ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, उसके बाद मोदी भी देगा। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, सारा यहाँ से हिलना नहीं है, जंतर मंतर से कहीं से भी। ये उधर रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन का जस्ट सामने यार पंडित जी की दुकान है और यह उधर फेमस दुकान है भाई। पूरा माँ आए तो दो चार भाई बैठा था नो मजा कम जो कम बात करा था। फिर उन्होंने मेरे जो बैनर लाए रहे बैग का वो देखो, फिर बोलिया यह चीज भी फेमस है रेलवे स्टेशन का। उधर झुंझुनू रेलवे स्टेशन भाई, ये झुंझुनू रेलवे स्टेशन है। तो उधर आ गयो मैं, यो भाई है एक, ये चाय बना हुआ है अंकल। ये कुछ कहना चाहते हैं पंडित जी आपसे? अपनी दुकान के बारे में कैसे फेमस है ये? भाई सब बढ़िया, अच्छी चाय देते हैं। अच्छा, कुछ हो जाता है कस्टमर। हाँ मैं भी हुआ हूँ क्योंकि बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। और बताओ आप। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ थैंक यू भैया। बहुत अच्छे आदमी वास्तव में। ठीक है, थैंक यू भाई। भाई मैं रेवाड़ी पहुँच गया हूँ और सुबह ट्रेन है, अभी बज रहे हैं 4-6 बजे ट्रेन है सुबह। उरत जाऊँगा फिर मैं खेरतड़, राजस्थान का एक जिला है। पहुँच गया हूँ खेरतड़, जो अभी जिलो बने हो भाई। पूरा देखा के सोतोहर के ना है घूमने ने। पहुँच गया हाँ रेलवे स्टेशन हो। देखो अभी मैं रेलवे स्टेशन में खेरतड़ गए और ये देखो बारिश, मौसम तो बढ़िया हो रहा है पर घूमने कौन जा सकूँ। और उरे हूँ मैं और वगो तो आज को लोग मन लगे घूमने को कोई नहीं, उरे सिटी को ही बनाया क्यों बारिश हो रही है, रुक रही को नहीं। बोल मैं पूछी दी उरे सारी रात को बसन लाए रे भाई मी। और सामने उरे बंदर बैठे हैं, ये देखो इस साइड ये, और ये पीछा हो गया ने तो खेल खत्म। क्योंकि मैं परसों उड़ा हो के नाम दिया है सिक्कर हर्ष पर्वत पे, तब उड़ा हमारे बंदर गेल हो गया था तो डर लगा हुआ बंदरा से। उड़क जाना पड़ा होगा इल्ली साइड पे। देखो कितना बंदर है उड़े। कुछ यहाँ का रेलवे स्टेशन है ये खेरतड़ का। और अब मैं इस साइड जा रहा हूँ बाहर, देखते हैं पूछते हैं लोगों से क्या है यहाँ पे देखने के लिए। भाई देख लो वो बाजार है और ये ऐसा कुछ व्यू है। अभी बारिश रुकी है भाई, 10-15 मिनट हुई है। देखो पानी भरे पड़े हो, कचरो वचरो भी पड़े है अंदर। तो ऐसा कुछ है को नहीं हो रहा घूमने तो देखो हो। ठीक है बस बाजार है और अब मैं वापिस ही जा रहा हूँ रे। जरा भाई समोसा बनवा लिया है, ये खावा बनवा लियो समोसा पूरा रेडी पड़ता है और खावांगा। बाहर ना बारिश आ गई है और बैठे तो मैं और 2-4 भाई बैठे हैं। और ये उरे दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहे उसके बारे में बात कर रहा था तो मैं इनसे पूछूंगा। ये भाई है भाई, ये 3 भाई हैं उरे बैठे हैं। तो भाई प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहो? धर्मेंद्र प्रधान के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? उन्हें इस्तीफा बारे में तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि अब तो इस्तीफा दो, सीधी सी बात है भाई। अरे हमारे जैसे भाई जने कितने पिट रहे हैं दिल्ली में यार। हाँ वो आज तो हम अभी चलो ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन तो बैठे हैं। हाँ फिर लेकिन हमारी जरूरत भी होगी कहीं, हम भी जाएंगे वहाँ। समझ गए? मोदी जी भी इस्तीफा दो, हम तो यही चाहते हैं भाई। कितने दिन हो गए प्रोटेस्ट पे बैठे हुए तो हमारे अभी तक कोई उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आया है कोई। भाई रिस्पॉन्स तो आएगा ना, अभी धीरे धीरे सारे काम होंगे, आएगा। और मोदी जी को करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा इस्तीफा। मैं खुद मोदी भगत था आई, लेकिन क्या करा जाए, आज के हालात देख के हमें हमसे नहीं हो रहा सहन। क्यों हम भी उसी दलदल में फंसे हुए हैं भाई, हमसे सहन नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी भाई अपना इस्तीफा दे, छोड़ दे सिस्टम से बाहर ही चढ़ जाए। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा मिलना चाहिए भाई। देखो स्टूडेंट कितना दुखी हो रहा है और कल जो बच्चों को मार रहा से बढ़िया तो साला चूड़ी पहन तो एक बार तो सामने तो आ। अभी तो तेरा बाप और मोदी और बैठ जाओ उसका कुर्ता पजामा फाड़ेगा, अभी तो पजामा उसके तो टेट पे पिराएंगे खोपड़ा में। तो भाई देख लो इनके अंदर भी गुस्सा है। तो भाई तुमने जायज है हमारा। तो भाई तमें जनता तूने मजाक समझ रखा, जनता से तो तू है, जनता तेरे से नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ कि भाई मैं खुद मोदी भक्त हूँ यार। उसके चक्कर में मैं मोदी कई बार बातें चलती थी यहाँ पे, हाँ तो मेरी भी बीच का नाम है, अरे कोई भी आदमी बैठा हो वहाँ पे बात चल रही हो, कोई मोदी के बारे में गलत बोल देता है। हाँ तो मैं खुद भिड़ चुका हूँ 2-3 बार कि भाई तू गलत कैसे बोले, सही है। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था। हाँ और आज के हालात देख के बहन हमको मरवा रहे हैं, बता मोदी। हमारे जैसे भाइयों को, युवाओं को, लड़कियों को तगा बहन पुलिस वाले डंडे दे रहे हैं, नीचे से हाथ लगा रहे हैं गलत जगह। ये कोई तरीका है?
तो भाई हम तो नहीं चाहते, उस काट दिया पत्ता उसका, दम नजरों से गिर गया। पुलिस वालों की भी माँ बेटी होगी भेड़ जो साला, तुम्हारे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी तो साला हम लड़ रहे हैं, उनके लिए भी साला हमको अकेले खुद के लिए लड़ रहे हैं क्या पुलिस वालों? ये तो देखो, तो तुम्हारे माँ बेटी बाढ़ है कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों पे तुम लाठीचार्ज कर रहे हो। तुम्हारे बच्चों के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए आज सुधारेंगे जब जाके ये प्रशासन सुधरेगा, आगे जाके जब जाके ये मजबूत बनेगा। थोड़ा सा डरा के भी कर सकते हो सारे काम, मारने से कुछ नहीं होगा। कितने को मारोगे भेड़ से? लाखों की तादाद में भीड़ है, कब तक मारोगे? कितने डंडे चलाओगे? इसमें तुम्हारे बच्चे हैं इस भीड़ में। तो इस मतलब कि भैया जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे युवा बैठे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या राय देना चाहोगे इसके बारे में? युवाओं से यही कह रहा हूँ, डट के सामना करो। एक दिन तो ऐसा आएगा जो उजाला होगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, उसके बाद मोदी भी देगा, उसके बाद जो भी है सारा ये भ्रष्टाचार में जो फंसे सबका इस्तीफा लेंगे, सबका A to Z। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, सारा यहाँ से हिलना नहीं है, जंतर मंतर से कहीं से। जो सॉल्यूशन होगा यही होगा, इसके अलावा कुछ ही नहीं होगा। और सबसे मेन बात है, सोनम वांगचुक को रिलीज करो पहले, तो उसको तो रिलीज करो कम से कम। तो भैया आप कब जा रहे हो जंतर मंतर? भाई साहब बहुत जल्दी जाने वाला हूँ मैं, तो एक आध दिन भी निकलने वाला हूँ। वैसे काम धंधा तो वैसे भी नहीं बच रहा। हाँ चलेंगे भाई, मैं कह तो रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन तो है। अरे अपने आने वाले बच्चों के लिए तो भविष्य सुधरेगा। हम बाप चाहेगा जब तो बेटे सुधरेंगे। हाँ सही है भाई, सही है। आज हम चाय की दुकान पे बैठे हैं, हम भी बड़े बड़े सपने देखते थे, पढ़ाई लिखाई के ये वो। आज बहन 5 रुपए की चाय पीती हमारे को 25 रुपए की चाय पीनी पड़ती है। कमाई कुछ नहीं भाई। किसकी गलती है भैया इसमें? गलती किसकी है? सीधी सी बात है, सिस्टम की गलती है। सिस्टम गलत है। हाँ सिस्टम की। सब काला धन सारा सब वही जा रहा है, वही जा रहा है। लुगाई को छोड़ के बैठा, अपनी लुगाई को छोड़ के। वो देश क्या संभालेगा? अपनी लुगाई कोई नहीं संभाल पाया। वो छोड़ दी। एजुकेशन के बजट को घटाया जा रहा है लगातार, 1.5% कर दिया। क्या है तो युवा कैसे पढ़ेगा? युवा पढ़ेगा कैसे? साला आदमी ये समझाए कहाँ जा रहा है पैसा? सिस्टम के पास जा रहा है, कौन यूज कर रहा है? जो ये नेता है, मंत्री हैं, संतरी हैं, सब प्राइवेट जेटों में घूम रहे हैं, और उनको तेल से और उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ की आम जनता है ना, वो तेल और सिलेंडर घर के खाने के लिए, घरेलू चीजों के लिए दुखी हो रही है। सोच सोच के चलानी पड़ रही है। हाँ तेल महंगा है, आमदनी नहीं है ना, बात तो ये भाई। कुल मिला के बीजेपी को भगाओ, देश बचाओ। ठीक है, देख लो भाई, ये भाई बैठा था, तो पूरे देश में ये आक्रोश है कि मोदी न हटाओ। भाई जो ये प्रोटेस्ट में बैठे हैं, मैं भी थोड़े दिन में तारा दौरा आ लूंगा, कोई दिक्कत को ना है भाई, आऊंगा। और मेरी इतनी जितनी होगी ना, मैं वीडियो बनाऊँ, तब न बेरो है मैं राजस्थान की यात्रा कर रहा हूँ। फिलहाल मेरी मजबूरी है, तो मैं आप कौन से करो पूरे प्रोटेस्ट में सोची थी मैंने, पर मेरे फिर आइडियो यो फ्लॉप हो जाओ, तो इसीलिए 2-4 दिन में मैं आ लूंगा, कोई दिक्कत को है। और इतना तक सिस्टम ठीक होगा तो ठीक है, नहीं मैं भाई तैयार हूँ आने खातर, कोई दिक्कत को नहीं, लठ भी खाने में तैयार। हाँ यही कहना चाहूंगा मोदी ने, और मैं जो धर्मेंद्र प्रधान है, इसने तुरंत दफा करो। आप बता दो कुछ। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी कांग्रेस का सपोर्टर में, अगर मोदी के खिलाफ भाई बात ये नहीं है, हम तो ये चाहेंगे कोई अच्छा आदमी है। इसका मतलब ये नहीं हम कि ये नहीं चाहते एंटी पार्टी हो। ये एंटी पार्टी मतलब हम पार्टी के जुर्म किसी के नहीं है, हमें तो कोई काम जो बढ़िया करेगा उसके साथ है। आजकल मोदी के खिलाफ बोल दे समझ अरे नहीं भले ये नहीं है हम कोई कांग्रेस के साथ है, ये नहीं है हम कांग्रेस के साथ है, या कोई हम हाथी के साथ है या किसी और के साथ है, ये नहीं है। हमें तो आदमी सही मिलना चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ जो स्वास्थ्य को, शिक्षा को प्रायोरिटी देगा, वो ही नेता चुना जाएगा। हाँ सही है भैया। ठीक है, पार्टी मोदी सरकार जो है ना, हाँ ये वोट से ज्यादा कुछ मांग रही है आप, ये तुम्हारे दिमाग में एक जगह मांग रही है। इसलिए तो अंधभक्त बोलते हैं इन लोगों को। हाँ कि अगर तुमने किसी के मोदी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो चढ़ जाएगा तुम्हारे को सर पे, चढ़ जाएगा हाँ, मारने के लिए। तो ये वोट से ज्यादा डिजर्व मांग रही है तुम्हारे से, कुछ ना कुछ डिमांड ज्यादा कर रही है। हाँ आर्थिक समीक्षा देखोगे आप, बजट देखोगे आप सरकार का, तो उसमें लगातार इंक्रीज ही हो रही है बजट में जो है। हाँ लेकिन जो कोर चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप करोगे क्या अगर आपकी जनता जाहिल है? समझ रहे हो? अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है भाई किसी को। भारत में टीबी के 25% मरीज है, और ये आगे आगे बढ़ेंगे। टीबी की दवाई भी बहुत महंगी आती है, जिसके घर में टीबी होगा उससे पूछना, टीबी की दवाई बहुत महंगी आती है। तो मिडिल क्लास जैसे लोग हैं उनको प्रॉब्लम आने वाली है, अंबानी अडानी को थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो तो है। इतनी महंगी दवाई, अगर वो जेनरिक दवाई की तुम बात कर रहे हो, तो मैं अपना ये जो बजट है ना मैन्युफैक्चरिंग का, इसका स्वास्थ्य का, इसका बजट आप उठा के देखना 2021-22 से लेके 2026 तक, 26-27 तक, वो डाउन ही जा रहा है। पहले अगर 100 रुपए दिखता था ना, 100 रुपए, तो अब वो 80 रुपए हो गया। क्यों? इसका कारण क्या है? पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है ना, तो बजट उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनल तरीके से बढ़ना चाहिए ना। भाई यूथ बढ़ रहा है ना, एजुकेशन का आप देख लो। जैसा भाई ने बोला कि भाई
पहले 100 रुपए में 12 रुपए जाते, तो ये बात सच भी है। हाँ, हाँ। आप नेहरू को 10 बार गाली दे दो, चाइना का जो कांड किया था उसको परमानेंट सिक्योरिटी दे दी चाइना को यूएन में, उसके बाद भी भाई अगर नेहरू का देखोगा आईआईटी वगैरह सब नेहरू ने तो दी है। हाँ दी है। और अगर आईआईटी आईएम नहीं देते तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप जब भी हो रहा था। हाँ हो रहा था। लेकिन देश को शिक्षित बनाना पहला मुद्दा है भाई, चल रहा है। मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ, सारे भाई सपोर्ट में। क्या होता है भाई, एक बार क्या है ना, एक पॉलिटिकल में टर्म है एब्सोल्यूट पावर, वो किसी के पास आ गई ना एब्सोल्यूट पावर, तो अराजकता फैलती है वहाँ डेमोक्रेसी की बात नहीं होती, फिर वहाँ किंगशिप की बात होती है। हम समझ गए, मतलब वो राजशाही चलती है वहाँ पे। राजशाही तो हमें डेमोक्रेटिक, तो हमको यार अगर हमारी आवाज को दबा के तुम अगर बंदों को मारोगे, कील लगा लगा कर तुमने डंडों पे कील लगा लगा, आप वीडियो देखना आप सोशल मीडिया पे, यहाँ किसी का यहाँ से फटा है, किसी का यहाँ से फटा है, तो वो तो स्टूडेंट ही थे ना, वो आतंकवादी थोड़ी थे। वो क्या कट्टा वट्टा बंदूक लेके गए थे क्या? वो नियत्ते ही थे, नियत्ते थे ना सारे। तुम्हारे को पीसफुल प्रोटेस्ट और कर रहे वो थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैली तो निकाल रहे थे, रैली छोटी निकाल सी। रहे थे ना, हाँ। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ना भाई, शांति से शांति करेंगे, से। ऐसा कुछ तो था नहीं। हाँ नहीं। और ऐसी इंटेलिजेंस भी तुम्हारी बेवकूफ नहीं है कि तुमको पहले से कोई इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी भाई ये बंदे अराजक फैलाएंगे या फिर इनके पास हथियार है कि तुम्हारी गाड़ी तोड़ेंगे, ऐसा भी नहीं था। हाँ। भाई एक टाइम पे तुम अंग्रेजों का दौर देख लो यार, गांधी जी थे, चुपचाप बोल के कितनी कुछ कर गए वो। हाँ हाँ अंग्रेज कम से कम सुनते तो थे उनकी बात, सुनते थे। लेकिन यहाँ तो सुनना ही भी नहीं हो रही ना। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन अभी कल स्टार्ट हुआ है, हाँ। एक भी मुद्दा उठा स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, ओपोजिशन जरूर उठाया है। तुम बाहर जाके बात कर लो स्टूडेंट के बारे में, पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? भाई तुमको चुन के भेजा है ना जनता ने, तो अकाउंटेबिलिटी है कहाँ तुम्हारी? पूर्ण की बात ये है, जो भी कयास लगाया जा रहा है उसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस का हूँ या फिर मैं सीपीएम का हूँ या फिर मैं टीएमसी का हूँ, ऐसा नहीं है। जो बात गलत है वो गलत है। कल को हमारे ही बच्चे होंगे यार, वो भी इन्हीं एग्जाम देंगे, क्या लायबिलिटी रह जाएगी यार? सरकार को कुछ ना कुछ जवाबदेही होनी चाहिए मेरे साथ। हाँ सारा सिस्टम ही खराब हो रखा है, तो ये ओपिनियन है लोगों के। और ठीक है, जब तक कुछ हासिल नहीं होगा ना तब तक लगे रहो। मैंने व्लॉग बनाता हूँ, आपको पता ही है, और अब इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ और आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा अगली जगह पे। ओके बाय बाय।